धन्यवाद प्रभु का एक बार फिर परमेश्वर की महिमा, आदर और सम्मान के लिए हमारा जीवन तैयार है। वेलकम टू द सॉल्यूशन इन क्राइस्ट में। और परमेश्वर हमारे जीवन से अद्भुत काम करने के लिए तत्पर है, तैयार है, उन लोगों तक पहुंचने के लिए तैयार है जो शायद बहुत क्लेश में या ऐसी परेशानियों से होकर गुजर रहे हैं जिससे उनको लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, कोई सहारा नहीं बचा है। ऐसे जीवनों के लिए परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन को तैयार किया है ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते हुए परमेश्वर को महिमा दे सके। अर्थात एक शब्दों में, एक लाइन में कहूं तो परिपक्वता की ओर बढ़ने में ही हमारी भलाई है। और वो परिपक्वता आएगी कैसे? वो परिपक्वता की ओर मैं और आप बढ़ेंगे कैसे? उसको प्राप्त कैसे करेंगे? उसमें हम जिएंगे कैसे? वो सारी चीजें जो मेरे और आपके जीवन को परिपक्व बनाती है, वो है क्या? एक प्रश्न उठता है और बहुत सारे प्रश्नों के बीच में मेरे और आपके जीवन को परिपक्वता की ओर बढ़ने के लिए बार बार अवसर देने वाला और कोई नहीं, परमेश्वर है। परमेश्वर है। हमारे द्वारा उन लोगों तक जो असहाय, कमजोर, लाचार महसूस कर रहे हैं, उन तक वो पहुंच सके। ओके, आज के मनन के लिए जो वचन है वो है 12 अध्याय रोमियो के पत्री, उसका 12 पद। रोमियो के पत्री 12 उसका 12। ओके, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। आशा में आनंदित रहो, 1 2। क्लेश में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, 3rd, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। 2-3 बातें हम डेली अभी सीखते चले आ रहे हैं और आज भी 3 बातें हैं और हमारे जीवन को ये कहीं ना कहीं परिपक्वता की ओर बढ़ने में मदद और सहायक बन सकती है। कब? आशा में आनंदित रहना, मतलब जो चीजें हम आशा करते हैं कि प्राप्त हो, मिल जाएं, उसमें आनंदित रहना मतलब मिली नहीं है, मिलने की आशा में आनंदित रहना। परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और जो कुछ मांगते हो प्रतीति कर लो कि मिल गया। एक आशा कि हमने मांगा है और हमारा पिता परमेश्वर हमारे जीवन में वो सारी चीजों को देने के लिए सक्षम है, तैयार है। वो नहीं चाहता किसी को लज्जित करे, वो नहीं चाहता कि कोई असहाय और कमजोरी हालत में अपने जीवन को उन सारी चीजों से अनभिज्ञ रखे। इसलिए आशा में आनंदित रहना। एक बच्चे की अपने माता पिता के प्रति एक आशा रहती है कि वो मेरे साथ अच्छा करेंगे, अच्छा देंगे, अच्छी परवरिश करेंगे। उसी प्रकार एक माता पिता की भी अपेक्षा और आशा होती है कि हमारे बच्चे अच्छे निकलेंगे। पर उन दोनों परिस्थितियों में दोनों की जगह कितनी वो आशाएं साकार होती हैं, ये मायने रखता है। तो मतलब यही निकलता है कि परिपक्वता की ओर, उस आशा में भी परिपक्वता की ओर बढ़ने में ही हमारी भलाई है। 2nd था क्लेश में स्थिर रहना, हर परिस्थितियों में अडिग खड़े रहना परिपक्वता की ओर बढ़ने में मदद मिलती है। क्लेश, परेशानी, मुसीबतें, परेशानियां और ऐसी बीमारियां तो आएंगी ही, पर क्या मैं नजर करता हूं, अभी एक पेड़ के नीचे मैं बैठा हूं, उसकी छांव में हूं, उसकी पत्तियां हरी भरी दिख रही है, उसकी डिगालें
तरोताजा हैं। मतलब एक पेड़ हरा भरा, मतलब सोच के देखें, कई समय तक पानी ना मिलने पर भी वो पेड़ अपने आप में एक जड़ों के द्वारा पत्ती तक, उनके डिगाल और पत्तियों तक वो पौष्टिक आहार को, भोजन को या पानी को पहुंचाता है ताकि वो हरे भरे रह सके। मतलब वो जड़ों का काम कि उन पत्तों को हरा भरा रखे, जो कि दिख नहीं रही है, वो अंदर है, पर वो कहीं ना कहीं से अपने लिए पानी बटोर रही हैं, खींच रही हैं, ताकि उसकी डिगाले और पत्ती हरी भरी रहे। पानी नहीं मिल रहा है, पानी डाला नहीं जा रहा है, पर वो अपने आप में सोख रही हैं, ले रही हैं, क्योंकि उसको हरा भरा और जिंदा रहना है। मेरे और आपके जीवन का भी यही एक मकसद होना चाहिए, परिपक्वता की ओर बढ़ने में भलाई है और हमारे जीवन के और उन्नति है, सफलताएं प्राप्त करेंगे हम। कैसे कि हम जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमने प्राप्त किया है, उससे अपने जीवन को पौष्टिक आहार देते रहें, पानी देते रहें, खाद देते रहें, ताकि वो जिंदा रहे। और वो पौष्टिक आहार कुछ और नहीं, वचन है। हर क्लेश में स्थिर रहकर आगे बढ़े। हर क्लेश में कुछ चीजें जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वो मिल नहीं रही है, तो भी जिंदा रहने के लिए पहले की बातें हमारे जीवन के लिए जिंदा रखने का कारण बन सकती है। आमीन। और इन दोनों चीजों को डेवलप करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, बढ़ाए रखने के लिए मेरे और आपके जीवन में अति आवश्यक है। तीसरी बात, प्रार्थना में नित्य लगे रहें, अपने लिए, अपनों के लिए और बाहर अन्य और लोगों के लिए, ताकि हमारा जीवन हरा भरा रहे और उस हरे भरे जीवन को देखकर और अन्य लोग आकर्षित हों और परमेश्वर की महिमा कर सके। ये साकार हो सकता है प्रार्थना के जरिए। वचन कहता है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आज क्लेश होगा, कल आनंद पहुंचेगा। आज आशाएं पूरी नहीं हो रही होंगी, कल जरूर आशाएं पूरी होंगी। ये सारी चीजें हमारे जीवन को कुछ ना कुछ सिखाती हैं कि हमारा जीवन परिपक्वता की ओर बढ़े और हम पर भलाइयां परमेश्वर से होती रहे। वो रुके नहीं, वो किसी रीति से अलग ना हो। भजनकार कहता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगे। इसलिए आशा में आनंदित रहें, क्लेश में स्थिर रहें, प्रार्थना में नित्य लगे रहें। हल निकलेगा, जरूर निकलेगा। परिपक्वता की ओर हम आगे बढ़ेंगे। हल ऐसा नहीं कि रुक जाए, उत्तर रुक जाए, ऐसा नहीं। लेट पर लेटेस्ट मिलेगा। आमीन। देर से पर दुरुस्त मिलेगा। वो परमेश्वर हमारे साथ है, संग है, कभी लज्जित होने नहीं देता है। हर क्लेश में स्थिर रखने का वायदा, उसका वचन हमारे साथ है। वो हमें बल देगा, सामर्थ देगा, शक्ति देगा और अपनी महिमा का कारण बनने के लिए तैयार करेगा। ऐसे सामर्थी परमेश्वर को जितना धन्यवाद दें, जितनी उसकी तारीफ करें, वो कम होगी। आमीन। प्रार्थना करता हूं हमारा जीवन और भी, हम में से प्रत्येक का जीवन और भी परिपक्वता की ओर बढ़े, ताकि हम भलाइयों को देख सके। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर मनन के लिए, सुंदर बातों के लिए। हमें आशा में आनंदित रहना है,
निराश और हताश होकर पीछे नहीं हटना है। प्रभु हमारी मदद करिए। क्लेश, परेशानियां और तमाम परिस्थितियां बिगड़ती है तो भी हमारे पैर डगमगाए नहीं, हमारा जीवन तहस नहस ना हो पर स्थिर रहे, ऐसी हम आग्रह, ऐसी प्रार्थना आपसे करते हैं। हर एक को वो स्थिरता की ओर आगे बढ़ाइए, आशा में आनंदित रहना सिखाइए और नित्य जिस वजह से हमारे जीवन में बल और शक्ति और सामर्थ्य मिलेगा, वो प्रार्थना में हम नित्य लगे रहें। दया करिए, अपने अनुग्रह में बढ़ाइए। सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर बहुत आयत की आशीष दे। याद रखें, परिपक्वता की ओर हमारे जीवन को आगे बढ़ाना है और जब परिपक्वता की ओर हम आगे बढ़ेंगे तो भलाई इसी में है, हमारी भलाई, औरों की भलाई इसी में है। आगे बढ़े, परमेश्वर हमारे संग और साथ है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।